आप तो बोलते बतियाते ही पहुंच जाइएगा विष्णुपद के लिए। हम लोग आखिरकार पहुंच चुके हैं विष्णुपद मंदिर के पास। तो दोस्तों, लोगों को ऐसा मानना है कि यहाँ पर पहले गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम बिहार के गया जिले में आया हूँ, जो कि हिंदू धर्म के काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। और आज मैं आप सभी को यहाँ के सबसे प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर लेकर चलने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं विष्णुपद मंदिर, और उसके बाद और भी स्थल है जहाँ पर आज हम घूमने जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं विष्णुपद। दोस्तों, हम अभी पहुँच चुके हैं ऑटो स्टैंड के पास, और यहाँ से डायरेक्ट कोई विष्णुपद के लिए ऑटो नहीं मिलती है। तो हम पहले ऑटो पकड़े और जा रहे हैं चांद चौरा के पास, और वहाँ से पैदल ही हो सके तो चलेंगे विष्णुपद। सो दोस्तों, हम लोगों को ऑटो वाला वहीं पे चांद चौरा के पास उतार दिया, और अब हम वहाँ से पैदल ही जा रहे हैं विष्णुपद के लिए, जो कि यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही है, लगभग 500-600 मीटर पे है। हाँ, तो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों, ये रहा विष्णुपद का मेन द्वार। अब इसके बाद मंदिर आएगी विष्णुपद का। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज मैं आप सभी को विष्णुपद के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। और फाइनली देखिए, यहाँ से मंदिर दिखने लगी है। चलिए अभी चलते हैं आगे, और वहाँ से बिल्कुल नज़दीक से आपको मंदिर को दिखा रहे हैं। सो दोस्तों, चांद चौरा से लगभग 500 से 600 मीटर दूर चलने के बाद हम लोग आखिरकार पहुँच चुके हैं विष्णुपद मंदिर के पास, जो कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं उस तरफ। तो चलिए अभी और थोड़ा नज़दीक चलते हैं, और हो सके तो और अंदर भी जाकर आपको वहाँ का पूरा सीन दिखाते हैं। और ये रहा मंदिर के बाहर का कुछ ऐसा सीन। यहाँ पर ऑटो स्टैंड है, यहाँ पर ऑटो लगा हुआ है, इसलिए कि जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकले तो आपको स्टेशन जाना हो या फिर कहीं भी जाना हो, आपको ऑटो तुरंत मिल जाए, कहीं यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, मैं अभी पहुँच चुका हूँ विष्णुपद मंदिर के पास, और मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ विष्णुपद। और अगर आप भी यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो गया स्टेशन उतरने के बाद आप यहाँ डायरेक्ट ऑटो आपको यहाँ के लिए नहीं मिलेगी। डायरेक्ट मिलेगी तो आपको शायद 50 रुपया या फिर 60 रुपया चार्ज करेगी। इसीलिए आप सबसे पहले चांद चौड़ा का ऑटो धरिए और वहाँ से पैदल आ जाइए विष्णुपद के लिए। चांद चौरा ज़्यादा नहीं, लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही है। आप तो बोलते बतियाते ही पहुँच जाइएगा विष्णुपद के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं विष्णुपद मंदिर के अंदर। अभी हम बाहर खड़े हैं इस तरफ। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए, ये है विष्णुपद मंदिर के मेन एंट्री गेट। और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गयासुर के सीने पे भगवान विष्णु जी खड़े हैं। और अगर आप गयासुर के बारे में नहीं जानते हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, आपको इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा। मंदिर के अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, जिसके दोनों साइड पे फूल पत्ती और मिठाई, और इस तरफ चूड़ी सिंदूर ये सब बिक रहा है, और उस तरफ प्रसादी भी है। और यहाँ पर मंदिर के ये जो बॉर्डरिंग है उसको इस तरफ आते ही काफ़ी बड़ा स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पर वैसे तो देखने में लग रहा है कि उस तरफ और उस तरफ भी दुकानें लगी हुई रहती है, लेकिन शायद धूप होने की वजह से अभी दुकानें बंद हो रही है। जैसा कि आप वहाँ पर देख ही रहे हैं कि दुकानें भी कुछ बंद हो रही है और कुछ खुला हुआ है। ये जो मंदिर आपको सामने दिख रही है, इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई के द्वारा 1787 ईस्वी में करवाया गया था। और अहिल्याबाई के नाम से ही यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, जहाँ पे रेस्ट करने के लिए व्यवस्था होगा। जैसा कि आप इस तरफ देख ही रहे हैं, अहिल्याबाई गेस्ट हाउस। और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। आप देख ही रहे हैं कि उस तरफ मेन एंट्री गेट है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग अभी खड़े हैं जो अंदर जा रहे हैं, और इस तरफ काफ़ी सारे लोग दर्शन करके बाहर भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, लोगों को ऐसा मानना है कि यहाँ पर पहले गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो कि भगवान विष्णु का कठोर तप किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि मुझे जो भी देखे या फिर मुझे छुए उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस वरदान को लेकर सभी देवताओं में काफ़ी चिंता होने लगी। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और गयासुर के छाती पे अपना पैर रखकर उसे ज़मीन पर धंसा देते हैं, और जिस जगह पे उनका पैर रखाया वही आज विष्णुपद के नाम से जाना जाता है। ये जो गया शहर बसा हुआ है, गयासुर के पूरे शरीर पर ही बसा हुआ है। तो अब चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर उस तरफ। ये रहा मंदिर के बाहर का सीन। लेकिन मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले हम अपना चप्पल यहाँ पर खोलेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे मंदिर के अंदर। तो चलिए पहले अपना चप्पल उतारते हैं।
यहाँ पर चप्पल रखने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, निःशुल्क सेवा यहाँ पर है। तो अब हम चप्पल उतार चुके हैं, तो अब चलते हैं मंदिर के पास। लेकिन जैसा कि आपको मालूम ही है कि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना नहीं है। उससे पहले हम खोजेंगे कहाँ पर मोबाइल जमा करें, और उसके बाद मोबाइल जमा करके चलेंगे मंदिर के अंदर। रहा मंदिर के गेट का सीन, और इस तरफ मोबाइल जमा करने का जगह है। तो यहाँ पर मोबाइल जमा करेंगे, उसके बाद चलेंगे मंदिर के पास। तो पहले चलिए मोबाइल जमा करते हैं। दोस्तों अब हम मंदिर के बाहर निकल चुके हैं। अब चलिए इस तरफ घाट है, उधर भी चलते हैं। तो दोस्तों इस तरफ है मंदिर, और उसके बिल्कुल इस तरफ घाट है। देखिए ऊपर लिखा भी है घाट जाने का रास्ता। तो हम चलते हैं इस तरफ। तो दोस्तों हम लोग अब घाट के बिल्कुल नज़दीक हैं। बस इस सीढ़ी से नीचे उतरकर हम लोग पहुंच जाएंगे घाट की तरफ। आप वहां पर देखिए पानी आपको दिख रहा है, वही है यहाँ विष्णुपद का घाट। चलिए अभी और नज़दीक जाना बाकी है, उस तरफ चलते हैं। सो दोस्तों अभी हम बिल्कुल घाट के साइड में खड़े हैं, और यहाँ पर देख ही सकते हैं काफ़ी लोग लाइन लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। पता नहीं शायद कोई पूजा वगैरह हो रहा है इसलिए। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है घाट, आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो विष्णुपद का घाट है। और यहाँ जो विष्णुपद का मंदिर है वो तो आपको मालूम ही है कि यहाँ विष्णु जी का जो चरण है उसके कारण से फेमस है। लेकिन एक और वजह है जिसके कारण ये विष्णुपद फेमस है, वो है कि यहाँ पे सारे लोग अपने पूर्वज का पिंड दान करते हैं। और जो पिंड दान है वो क्यों किया जाता है, माना जाता है कि आज से कई साल पहले रामायण काल में जो माता सीता थी वो महाराज दशरथ जो राम जी के पिता हुए, उनका पिंडदान यहीं पे किए थे। इसीलिए यहाँ पे सारे लोग अपने पूर्वज का ही पिंडदान करते हैं, इसलिए कि यहाँ पर पिंडदान करने से उनको जो आत्मा का होता है शांति प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों अब इस घाट के बाद हम लोग चलेंगे दूसरे लोकेशन पे। वो आपको जो पुल दिख रहा है उसी पुल से होकर वहाँ पर देखिए वहाँ पे एक पहाड़ है, वहीं पे सीता कुंड है, हम उधर ही चल रहे हैं। चलिए चलते हैं इस पुल के सहारे उस सीता कुंड के पास। दोस्तों यहीं पे पिंडदान होता है, और यहाँ पे पिंडदान करने के बाद लोग इस नदी जो है इसी में नहाते हैं। तो अब चलिए चलते हैं उस पुल के पास। दोस्तों अब हम इस पुल के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे इस दीवारों पे देखिए कितना सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ किया हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है। तो अब चलिए चलते हैं पहले उस पुल पे, और उसके बाद ही चलेंगे सीता कुंड के पास। तो चलिए अब इस पुल पे चलते हैं, और वहाँ पर कुछ लोग हैं जो नीचे देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। चलिए हम भी देखते हैं। अच्छा यहाँ पे जो पानी गिर रहा है ना ऊपर से, वो देख रहे हैं। देखने में बिल्कुल झरना जैसा लग रहा है। सो दोस्तों अभी मैं इस पुल के पास खड़ा हूँ, और यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर देखने में। और अब हम इस पुल से होकर जाएंगे उस तरफ, वहाँ पे सीता कुंड है, और वहाँ पे मंदिर भी है। तो हम मंदिर को भी घुमाएंगे और सीता कुंड के पास भी जाएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं इस पुल की ओर। तो दोस्तों अभी मैं इस ब्रिज को क्रॉस कर चुका हूँ, और मैं जितना सोचा था उससे काफ़ी बड़ा ये ब्रिज था। इसे क्रॉस करने में हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग गई। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरफ काफ़ी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बना हुआ है, जो कि मैं आपको सिनेमैटिक के थ्रू दिखा दूंगा। और मेरे बिल्कुल पीछे ऊपर उस तरफ आप देख सकते हैं गया जी डैम लिखा हुआ है,
मतलब ये डैम हम लोग अब क्रॉस कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं उधर सीता कुंड के पास। देखिए यही वो कलाकृतियाँ हैं जिसका मैं अभी बात कर रहा था। सिर्फ यहीं पे नहीं है, हर दीवार पे आप देखिए, उस तरफ और वहाँ उस तरफ भी देखिए, काफ़ी सारे हैं। और इस तरफ देखिए, हर जगह ये कलाकृति बना हुआ है। तो दोस्तों आपको उस तरफ जो उधर पॉल जैसा खड़ा खड़ा दिख रहा है ना, और उसके बगल में उधर जहाँ धुआं आ रहा है उस तरफ है शमशान घाट। ये जो आपको पॉल जैसा लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक तरीके से बॉडी को जलाया जाता है, और उस तरफ से लकड़ियों को, और उस तरफ लकड़ियों से जलाया जाता है। उधर जब हम घाट पर थे तो उस तरफ का शमशान घाट नहीं दिखा पाए, इसीलिए आपको इस तरफ से दिखा रहे हैं। सो दोस्तों ये जो मेरे पीछे आपको रास्ता दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा थका देने वाली रास्ता है। पूरा चलते चलते हालत ख़राब, लगभग आधा घंटा लग गया हमको ये रास्ता पार करने में। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, पर कोई नहीं, अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ये सीता कुंड के एंट्री गेट पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और मेरे पीछे जो दीवार पे आप देखिए कितने ज़्यादा सुंदर तरीक़े से यहाँ पर ही चित्र बनाया गया है। चलिए आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। ये देखिए डिज़ाइनों को, ये डिज़ाइन सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, ये पूरा दीवार पे यहाँ से लेकर वो ब्रिज है वहाँ तक बना हुआ है। अब पूरा रास्ता में काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इन पूरे डिज़ाइनों को बढ़िया से देखिए, इन सभी में कुछ न कुछ अर्थ है जो शायद हम समझ ना पा रहे हैं। ये पूरा डिज़ाइन जो चित्र बनाया गया है हमसे कुछ न कुछ कह रही है। आप देख ही रहे हैं कि हर डिज़ाइन का अपना एक अर्थ निकल रहा है। और ये रहा सीता कुंड द्वार, और इस तरफ मंदिर हैं, और यहाँ से घाट का नज़ारा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन यहाँ तक सफ़र करने के लिए इतना दूर चलना पड़ा। तो अब चलिए अब इस मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो सीता कुंड है वो कहाँ पर है। और ये मंदिर के बिल्कुल इस तरफ देखिए, इधर भी पिंडदान हो रहा है। ये जो पूरा घाट है ना, जो मतलब नदी के साइड पूरा चारों तरफ पिंडदान होता है, इस तरफ भी और इस नदी के उस तरफ भी, वहाँ पर भी पिंडदान होता है। और यहाँ पर आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भी पिंडदान हो रही है। तो अब चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाकर हम लोग पहुँचेंगे सीता कुंड के पास। ऊपर आप प्रवेश द्वार देख ही रहे हैं, यहाँ एंट्री गेट है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सीता कुंड के पास, और भी देखेंगे। ये है प्रवेश द्वार, अभी हम इसके अंदर चल रहे हैं और देखते हैं अंदर का क्या सीन है। मैं जैसे ही मंदिर के अंदर आया तो हमें वीडियो बनाने पे रोक लगा दिया गया। फिर भी मैं सबसे छुपाकर वीडियो शूट कर लिया हूँ, जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हम लोग इस मंदिर से बाहर आ गए हैं और अब चलते हैं इस तरफ। इधर भी काफ़ी सारी मूर्तियां हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इधर कृष्ण जी हैं और बगल में कोई और भगवान भी हैं। और उसके बाद इस तरफ यहाँ देखिए भगवान काली जी, और उसके बाद इधर ये कौन भगवान है पता नहीं। अब चलते हैं इस तरफ। मंदिर के अंदर आने पे यहाँ पे देखिए चारों भाइयों का खड़ाव है, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का। और इस तरफ बलराम जी का। ये देखिए इधर ये बलराम भगवान है, और इधर बलराम का सिस्टर सुभद्रा, और इधर श्री कृष्ण यज्ञनाथ। तब चलिए इस मंदिर से बाहर चलते हैं उस तरफ। और सामने देखिए बजरंगबली को, और उसके जिस बिल्कुल बगल में ही इधर लक्ष्मी भगवान है, और
और ऊपर चलते हैं, वहाँ देखिए शत्रुघ्न, भरत और माँ मांडवी। चलते हैं ऊपर, देखिए लिखा हुआ है राम का बनवा, जिसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप महादेव तो हम समझ रहे हैं। और उसके बगल में 4 भाइयों का चरण, मतलब वही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का यहाँ पर चरण है। और उसके बाद जो राम का बनवा लिखा हुआ, चलिए इसके अंदर चलते हैं क्या दिखता है। ये देखिए, और इधर माँ दुर्गा को। और उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा और अंदर। अब चलते हैं इस मंदिर से बाहर इस तरफ, और भी अभी और चीज़ दिखाना है। इधर चलेंगे और देखते हैं इस तरफ क्या है। इधर शायद बाबा का आश्रम है, और इस तरफ भी बाबा का आश्रम ही है। इस तरफ का तो मंदिर घूम लिए, और इधर का भी कुछ सीन आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रेस्ट करने के लिए इधर बना हुआ है। और इस तरफ देखिए सामने एक मंदिर है, देखते हैं कौन से भगवान का है। उससे पहले आप इस तरफ देख सकते हैं, इधर भी बैठने के लिए ही बना हुआ है। और ये देखिए, इन पे चुनरी लगा हुआ है, और ये भगवान का है, गणेश जी हैं और भी भगवान हैं, और यहाँ पे दुर्गा जी। और जिस कुंड को देखने के लिए हम लोग इतना मंदिर घूम लिए, वो इस तरफ है। देखिए, ये कोई कुंड नहीं, बस कुआं जैसा ही है। सीता कुंड घूमने के बाद अब चलते हैं इस तरफ जहाँ पर मंदिरें हैं। सो दोस्तों, ये है ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ने का रास्ता। और नीचे से देखने में तो लग रहा है कि 3 मंदिर है, लेकिन अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं कितने मंदिर हैं। अरे पहाड़ कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं है, देखने में ही लग रहा है काफ़ी नीचा है, बाकी तो चढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर। सो दोस्तों, ये रहा पहला मंदिर। अब चलिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर और देखते हैं कौन से भगवान का मंदिर है। ओहो, यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है, इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं। आप बाहर से ही देख लीजिए। एक गणेश जी का मंदिर है, और यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है, इसलिए इसके अंदर हम तो नहीं जा सकते। जो हो बाहर से ही देखिए। मंदिर के बाद हम लोग चलते हैं उस मंदिर के पास, और उस मंदिर के जस्ट बगल में ही देखिए वहाँ पर एक और मंदिर है। हम वहाँ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं इस मंदिर में। यहाँ से देखने में देखिए लिखा हुआ चरण पादुका मंदिर। चलिए देखते हैं कौन से भगवान का चरण पादुका वहाँ पर है। इस मंदिर में भी लॉक लगा हुआ है, इसके अंदर भी नहीं जा सकता, लेकिन ये मंदिर छोटा है, अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये रहा चरण पादुका। ये माता वैष्णो का शायद चरण पादुका है, और मंदिर काफ़ी ज़्यादा जगमगा रहा है देखने में। और अब इसके बाद चलते हैं वो 3rd मंदिर के पास, तीसरे मंदिर के पास इस तरफ से। वैसे तो नीचे दोनों मंदिर में ताला लगा हुआ था, तो हो सकता है कि शायद उस मंदिर में भी लॉक लगा हुआ रहे, लेकिन अब जैसा हो चलिए ऊपर चलकर देखते हैं। और ये रहा तीसरा मंदिर। जैसा कि पहले ही मैंने बोला था कि शायद इसमें भी लॉक लगा हुआ रहे, और लॉक लगा हुआ है, बट कोई नहीं, हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। इस वाले मंदिर के बिल्कुल सामने इस तरफ बहुत ही बड़ा बजरंगबली का मूर्ति है। आप देखिए, आप गेस करके बताइए कि कितना फीट का हो सकता है। वैसे तो 15-20 फीट से कम नहीं लग रहा है। और यहाँ भी लॉक लगा हुआ है, इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं। बाहर से आप वीडियो बनाइए, देखिए, बस यही हो सकता है।
अब यहाँ के बाद उस तरफ शायद कोई मंदिर है, चलिए उधर भी चलते हैं। और इस तरफ तो अभी कुछ काम लगा हुआ है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर भी शायद मंदिर बने या फिर जो भी बने, अभी काम लगा हुआ है। और वहाँ पर शायद कोई मंदिर है, चलिए उधर भी चलते हैं इस रास्ते से। ये हम बजरंगबली के मंदिर के बिल्कुल पास खड़े हैं और ऊपर से जो नीचे का नज़ारा है ना, वो देखने लायक है, आप देख ही सकते हैं। और वो पुल देखिए, आप लोगों को याद ही होगा, उसी पुल के सहारे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर आप कभी यहाँ पर आते हैं तो ये नज़ारा कभी भी मिस मत कीजिएगा। तो अब चलिए चलते हैं इस रास्ते से ऊपर, और ऊपर शायद कोई गुफ़ा है, वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए शायद कुछ बन ही रहा है, उसको हम आते टाइम कवर कर लेंगे। अभी इधर चलते हैं, उस तरफ देखते हैं क्या है। और ये देखिए ऊपर आने पे हमें ए मिला, लेकिन वहाँ पर तो बाँस लगा हुआ कि अंदर नहीं जाना है। लेकिन चलिए वहाँ पास में जाकर देखते हैं कि जाना है या फिर नहीं। अच्छा, एक आदमी निकले, उनसे पूछते हैं कि जाने का है या फिर नहीं। गुफ़ा में जाने से पहले हम लोग पहले इधर का नज़ारा देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस तरफ का। जैसे मेरे दोस्त वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे चलिए खड़ा होकर आपको दिखाते हैं आसपास का पूरा व्यू। दोस्तों बाहर का सीन देखने के बाद हम चलते हैं इस गुफ़ा के अंदर। वैसे तो अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदर जाकर आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए अभी अंदर बन ही रहा है, अभी बना नहीं है पूरी तरह से। और अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और इस तरफ पानी भी गिरा हुआ है। ये देखिए इस तरफ गुफ़ा में एंट्री किए और उस तरफ निकले, जहाँ पर आपको इससे पीछे दिखाए थे ना कि उस तरफ जाकर आपको दिखाएंगे, वह उसी तरफ निकले। और ये हम गुफ़ा से बाहर निकल चुके हैं और इस तरफ एक और मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये उस तरफ भी दिखाते हैं जिधर एक और मंदिर बन रहा है, उसको भी, और जानते हैं कि कौन से भगवान का यहाँ पे मंदिर बनने वाला है। सो दोस्तों ये जो मंदिर तैयार हो रही है माँ वैष्णो देवी का है। आपको उस तरफ सामने से भी दिखाते हैं, अभी नहीं तैयार हुआ, अभी बस बन ही रहा है। ये देखिए अभी तो ऐसा लग रहा है, लेकिन बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो अब चलिए ये सब छोड़ते हैं और चलते हैं पहाड़ के और ऊपर और देखते हैं ऊपर का व्यू। एक गुफ़ा यहाँ पर है जो कि शायद जब यह स्टार्ट हो जाएगा तो वो दूसरे वाले गुफ़े से अटैच हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं और ऊपर। सो दोस्तों अब हम अगले मंदिर की ओर जाना शुरू कर चुके हैं और नीचे एक आदमी थे, उनसे पूछें तो बताएं कि इसके और ऊपर जाने पे ऊपर एक और बजरंगबली का मंदिर मिलेगा। जो नीचे बड़े वाले बजरंगबली थे उनसे थोड़ा छोटे ही होंगे, वो ऐसे बोलें कि छोटे वाले हैं, लेकिन चलिए अब ऊपर जाकर देखते हैं कितने बड़े ऊपर हैं बजरंगबली। वैसे तो नीचे देखने में तो काफ़ी बड़ा था, लगभग 20 फुट का। तो बस चलते हैं ऊपर और यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा, सिर्फ मैं हूँ और मेरा दोस्त है, बस वही। सो दोस्तों अब हम ऊपर पहुँच चुके हैं इस मंदिर के पास। चलिए आपको मंदिर का भी सीन दिखाते हैं अंदर से। तो दोस्तों हम लोग मंदिर के पास तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ आने पे यहाँ का भी मंदिर में जो गेट है उस पर लॉक लगा हुआ है, इसके अंदर भी हम लोग को जाना नहीं है। तो अब तो मंदिर में जाना ही नहीं है, तो चलिए वापस चलते हैं नीचे और उसके बाद चलेंगे जहाँ और आगे जाना हो। सो हाँ दोस्तों यही था सीता कुंड। हाँ मैंने भी जो एक्सपेक्ट किया था वो ऐसा नहीं निकला। मुझे भी लगा कि एक तालाब जैसा कुछ होगा, लेकिन ये तो बस एक कुआं था। कोई बात नहीं, जैसा भी था आपको तो मैंने दिखाया ही। और आज मैंने सीता कुंड के साथ साथ वो पहाड़ भी घूमा जहाँ पे 3-4 मंदिरें थी और सारी मंदिरें में लॉक लगा हुआ था, इसलिए मंदिर के अंदर तो हम नहीं जा पाए। बाहर से ही आपको तो दिखा ही दिए। यहाँ का जो विष्णुपथ मंदिर था उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। अंदर तो नहीं दिखा पाया क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाने मना था, बाहर से ही आपको दिखा दिया। तो आज ओवरव्यू बोले तो विष्णुपथ मंदिर और फल्गु नदी का जो घाट है वो, और यहाँ का सीता कुंड और वो पहाड़ पर का जो 3-4 मंदिरें थे वो, आज मैंने आप सभी को पूरा कवर किया है।
तो दोस्तों अभी शाम का 5 बज गया है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और शाम 6 बजे ट्रेन है, तो जो यहाँ से जाने में लगभग 1 घंटा तो स्टेशन जाने में ही लग जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टेशन के पास। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हो सके तो अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो यहाँ घूमने आना चाहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।